विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जारी हैं। कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने को है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा रैलियां निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा राजस्थान में सभाएं आयोजित की जा रही है, जिसे लेकर आज हम चाय की थड़ी पर आए हैं। जो लोग बैठे हैं, आमजन बैठे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह जो विधानसभा चुनाव है किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में विजय रहेगी। हम सभी से बात करेंगे, यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे, और पूरा जो विषय है विधानसभा चुनाव है उनको लेकर हम बात करेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इनको लेकर आपका क्या मानना है, क्या कहना है? अजमेर के हिसाब से अजमेर की जनता तो परिवर्तन चाहती है। 20-20 साल हो गए, दोनों विधानसभा सीटें और अजमेर ज़िले की लगभग 4-5 विधानसभा सीटें लगातार जो है भाजपा जीत रही है, तो जनता परिवर्तन के मूड में है। और राजस्थान में इस बार ऐसा लगता है कि सत्ता जो है गहलोत सरकार जो है रिपीट होने के चांस। आपका क्या कहना है? मैं सरकार के बारे में कम बात करना चाहूँगा। मेरा प्रश्न मीडिया से रहेगा। मीडिया एक तरफा राम धुनी बजाता रहता है, जिसमें विशेष पार्ट ई मीडिया का होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में आम नागरिकों के प्रति मीडिया का रुख बिल्कुल बेरुखा है। विधानसभा चुनाव उनको लेकर आपकी क्या राय है? विधानसभा चुनाव आए हर योजनाओं में होते रहते हैं। विधानसभा के हो, केंद्र के हो, या नगर निगमों के हो, अथवा जिला प्रमुख स्तर के हो, तो इन चुनावों में हर पार्टी, हर दल अपनी डबली, अपना राग बजाती है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं मुफ्त में बांटने की घोषणाएं करती रहती है। वो इनकम टैक्स पेयर से ही तो लेके बांटती है, और इनकम टैक्स पेयर को ही अनदेखा करती है। अतः इस मामले में और ज़्यादा विशेष नहीं कहना चाहेंगे। आपका क्या कहना रहेगा विधानसभा चुनाव? इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह अशोक गहलोत सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाकर लोगों को एक राहत पहुंचाई है, बहुत बड़ी राहत है। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो दुर्घटना बीमा हो, चाहे वो पशुओं का बीमा हो, या आपके जैसे मोबाइल वितरण हो, इंदिरा गांधी रसोई योजना जो शुरू की है 8 रुपये में भरपेट भोजन, मतलब ऐसी योजनाएं जो ज़मीनी स्तर पर एक जो जननायक होता है वही कर सकता है। दूसरी बात है, अजमेर में जो 20-20 साल से दोनों विधानसभाओं में काबिज हैं, हमारे सांसद भागीरथ चौधरी जी हैं, उन्होंने हमारे अजमेर का हाल इतना बेहाल कर रखा है कि आज कच्ची बस्ती हो चाहे पोश कॉलोनियाँ हो, वो पानी में डूब चुकी है। आपके मीडिया के माध्यम से समस्त जितने भी नेता है, प्रशासन है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक भी स्मार्ट सिटी ऐसी बनी हो जहाँ वास्तव में डिजिटल इंडिया बनाओ तो मुझे दिखा दें, तो मैं विश्वास कर लूँगा कि वास्तव में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया या बीजेपी नेताओं ने अच्छा काम किया। इस बार जनता का जो रुख है वो परिवर्तन का रुख है, और राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। आपका क्या कहना है विधानसभा चुनाव को लेकर? सभी पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार मेरा। मैं बात करूंगा अजमेर की, अजमेर का रहने वाला हूं। तो अजमेर नॉर्थ और साउथ की बात करेंगे हम। 20 साल से जिस तरह से देवनानी जी और अनीता बघेल जी लगातार सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन आप 20 साल से जो अजमेर का रुख चेंज होना चाहिए, यहाँ जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है यहाँ पर, और लोगों का जो बदलाव का माहौल है वो पूरा बदलाव का ही है, और इसमें हर कोई भूमिका अपनी अपनी निभा रहा है। जिस तरह से अब देवनानी की बात करते तो वो अपने शिक्षा मंत्री भी रहे हुए हैं। तो पिछली बार अभी कुछ हमने दौरे करे थे स्कूलों पर, स्कूलों में ना यहाँ बैठने की जगह है, ना टॉयलेट बाथरूम की जगह है, बच्चे नीचे फर्श पे बैठकर पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, जबकि वो ये शिक्षा मंत्री भी रहे हुए हैं। तो उसके लेवल पर भी उन्होंने इतना कोई कार्य नहीं किया है जो जनता अगर चाहे कि उनको रिपीट करे। जैसे कि हमने इनसे बात करी, हमारे साथ और कुछ भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर इनका क्या राय है। आपकी क्या राय है विधानसभा चुनाव को लेकर? किस तरह के जो विधायक है वो होना चाहिए, किस तरह के काम? देखो, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है। लेकिन क्या होता है कि 45 साल से हो गए हैं, और हमेशा 5 साल एक रिवाज चला है कि 5 साल बीजेपी के, 5 साल कांग्रेस के। लेकिन वर्तमान जो जननायक हैं, जो अशोक गहलोत जी, उनके जो जन कल्याणी जो योजना है लोगों के लिए बहुत एक रामबाण बन चुकी है, और औषधि का एक रूप ले रही है। मतलब आज महंगाई के दौर में बीजेपी जिस तरह से हर मुद्दे को गलत रूप में लेके जा रही है, और महंगाई को दबाने के लिए नए नए मुद्दे स्टार्ट हो जाते हैं। वर्तमान में एक महंगाई की बात तो दूर की बात आ गई, एक नया मुद्दा और छेड़ दिया, भारत और इंडिया।
अरे भारत इंडिया है क्या? भारत इंडिया दोनों एक ही है। और सर्वप्रथम मैं तो उनको पूछना चाहता हूँ जो मोदी भक्त हैं, एक ही बात बताइए कि भारत नाम कैसे पड़ा? शायद उनको नॉलेज नहीं है। भरत नाम एक राजा थे, भरत के नाम से भारत बना। तो इसे सनातन धर्म से इसका कोई पार्ट नहीं है कि सनातन धर्म के हिसाब से एक ग्रंथों में या कभी इसका जिक्र है। राजा जी थे, उनके नाम से भारत पड़ा। तो ऐसे मुद्दे छेड़ते रहना और विकास कार्यों के नाम पे कुछ नहीं करना और हर विवाद को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। और ये तो बीजेपी सरकार जब से आई है सिर्फ कांग्रेस, राहुल गांधी परिवार और इसके अलावा कोई जानती ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई राहुल गांधी जी वर्तमान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश को एक जोड़ा, तो उसके खिलाफत बोलने लगे, उनके टी शर्ट के बारे में बोलने लगे। उनके जो सर्वप्रथम अभी एक मुद्दा छिड़ा था संसद के अंदर फ्लाइंग किस का, ठीक है, और उनके जो वक्ता है, इनके एक सांसद है स्मृति ईरानी जी। विधानसभा चुनाव है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं ये जानना चाहूँ जैसे मैं आना चाहता हूँ उसी मोड़ पे। यही तो एक दिक्कत होती है, मीडिया भी कहीं ना कहीं आम जनता की जो बातों काटती है। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं विधानसभा पे आ रहा हूँ डायरेक्ट ही आपकी बात को लेके आ रहा हूँ। वर्तमान में क्या है कि हर मुद्दे को भटकाने का कार्य बीजेपी कर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस और अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होने वाली है। हमारी लड़ाई अगर उत्तर और दक्षिण अजमेर की बात करें तो ये सिंबल की लड़ाई है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट देवे, हम सिंबल के साथ लड़ेंगे। हम व्यक्ति विशेष किसी के साथ लड़ने वाले हैं नहीं। हमारा सिंबल ही कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना हमारा मेन कर्तव्य है। और इस बार जो आंकड़े पिछली बार जो 20 सालों का जो रिकॉर्ड है वो इस बार टूटेगा। के लिए आम जनता के लिए दोनों आंखें हैं। तो एक तरफ गहलोत सरकार है और गहलोत जी है, एक तरफ सचिन पायलट है। तो हमारे लिए दोनों बराबर है और दोनों आंखों से हम हमारी जीत को देखना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव? देखिए, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। इस बार जो गहलोत सरकार ने जो कार्य किए हैं, जनता उससे बहुत खुश है। हर विधानसभा में जो गहलोत सरकार के जो कार्य है, ऑटोमेटिक ही जनता इतनी खुश है कि 15,000 वोट हर विधानसभा में प्लस है। कैंडिडेट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना इतनी अच्छी है। आम जन को इन्होंने सुख दिया है। मोबाइल की बात करें, फ्री मोबाइल की योजना की बात करें, चिरंजीवी की बात करें, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा पे, हर चीज़ पे इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। और आज देखिए 20 साल से जो बीजेपी अजमेर के ऊपर दोनों विधानसभा पे कब्जा कर रही थी, इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा और आप देखिए दोनों जगह कांग्रेस के विधायक बनेंगे और भारी मतों से कांग्रेस यहाँ पे अजमेर में अपनी जीत दर्ज कराएगी। हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ महिला भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर जी देखिए, लोगों की 20 साल के पहले की हकीकत को जानिए, उनके दिल की बात समझिए कि हमें दवाइयों के लिए जो हमें बाप दादाओं की प्रॉपर्टियाँ बेचनी पड़ती थी, हम उससे वो करते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आज हम बिल्कुल खुश मिजाज बैठे हैं, हमें कोई किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है। और आने वाले कल में हम ये सोचते हैं कि हम वाकई में बहुत तरक्की करी है हमने, जो माननीय अशोक गहलोत जी को चुना है। ये देखिए, आपका नाम? संगीता बंजारा। जैसे कि आपने देखा, हमने इनसे बात करी और जाना कि किस तरह का जो विधायक ये चाहते हैं। अजमेर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए दिनेश गहलोत की रिपोर्ट।